कि चोट लगे और आंखें भर लूं, इतना वक्त कहाँ है। कि चोट लगे और आंखें भर लूं, इतना वक्त कहाँ है। किसी पे दिल खोल के भर लूं, इतना वक्त कहाँ है। अभी तो माँ बापू का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, तुम कहते हो आराम कर लूं, इतना वक्त कहाँ है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल सैनी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मॉक टेस्ट 8 में। बाबू आई हो आपने मॉक टेस्ट 7 का बेटा लगा लिया होगा, और अगर नहीं लगाया तो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं और उनको सोल्व कर सकते हैं। बेटा जो 5 क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, इनको फटाफट क्या करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आपने पढ़ लिया हो। यदि NC12 इज इक्वल टू NC8 तो 22 और CN का मान क्या होगा, ये मान बताना बेटा। सर जी एक प्रॉपर्टी होती है क्या बेटा, NCX बराबर NCY, और इसका मान क्या होता है, या तो सर दोनों का क्या होता है, टोटल होता है, या फिर सर क्या होता है, या तो दोनों का टोटल होता है, या फिर दोनों का बाबू क्या होता है, बराबर मान होता है। बेटा मैं बात करता हूं इनका, सर जो मान होगा इनका मान वो कितना होगा, 12 प्लस का 8 होगा, क्योंकि 12 बराबर 8 तो हो नहीं सकता, तो सर इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। बेटा यहाँ पे रखो सर 22 C और 20, इसका जो मान होगा वो कितना होगा सर 22 एज इट इज, दोनों का डिफरेंस वो कितना जाएगा, 2 जाएगा। सर 22 को ब्रेक करना है, कितनी बार करना है मुन्ना भाई, सर जी 2 बार ब्रेक करना है। बाबू इसको अगर सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। यदि A एक वर्ग अवयव हो तो A माइनस A का ट्रांसपोज कौन सी मैट्रिक्स होगी। बेटा ये प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अगर आपके पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है सर जी, A माइनस का A का ट्रांसपोज बाबू क्या होता है, सर माइनस आ जाए, अगर माइनस आ जाए तो बेटा क्या होता है, विषम समित, अगर माइनस आ जाए तो बेटा विषम समित, अगर सर जी प्लस आ जाए, A के ऊपर अगर ट्रांसपोज आ जाए और वो क्या जाए तो क्या बोलोगे, सममित अवयव। कौन सा अवयव बेटा, सममित अवयव बोलोगे, इसको क्या बोलेंगे, विषम सममित अवयव। द्विघात समीकरण जिसके मूल समीकरण बेटा ये, जिसके जो मूल होंगे वो समीकरण इस वाले मूल के क्या होंगे बाबू, अपोजिट होंगे। क्या होंगे बेटा, अपोजिट होंगे। क्या होंगे बेटा, अपोजिट होंगे। अब सर अपोजिट को यानी विपरीत हो तो क्या करते हैं बेटा, करना कुछ नहीं है, A को C को आपस में क्या कर दो, इंटरसेक्ट कर दो। जब मूल क्या हो सर जी, जब मूल क्या हो बाबू, विपरीत हो, तो बेटा इस A की जगह ये C चला जाएगा, इस C की जगह A आ जाएगा, तो क्या जाएगा, इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, CX² और B एज इट इज ऐसा कैसा, और C की जगह जाएगा A और बराबर 0। ये आपके पास क्या होगी, समीकरण होगी जब मूल क्या हो आपस में विपरीत हो। एक वृत्त पर दिया गया है कि M बिंदु है। बाबू आपके पास क्या है, एक सर्किल है, क्या बेटा, एक सर्किल है, और उस सर्किल के ऊपर बाबू क्या है, N बिंदु है। कितने बिंदु बेटा, अपने पास N पॉइंट है, टोटल कितने पॉइंट है, और N पॉइंट है, और इनसे मिलकर एक क्या बना है, एक त्रिभुज बना है। क्या बना है बेटा, एक ट्राइंगल बना है। सर जी अगर एक ट्राइंगल की बात करें और N वो तरह के बिंदु रखा हो तो क्या बनता है बेटा, NC3 दे रखा है। क्या दे रखा है, NC3 दे रखा है। ये क्या होगी, त्रिभुजों की संख्या को डिफाइन करेगा। बात करते हैं दीर्घवृत्त की नाभियां क्या होगी बेटा, पहले तो ये पता चाहिए जो दीर्घवृत्त है वो कौन सी अक्ष पे है। तो बेटा पहले आपको क्या करना है, 48 का डिवाइड करना है, पूर्ण समीकरण में क्या करना है, 48 का भाग देना है। बराबर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। सर 48/48, इसका जो मान हो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर इसको कैसे लिखेंगे, x² या तो जाएगा 16 और यहाँ पे क्या जाएगा, y² कितना आएगा, 12 जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। और बेटा इसकी जो नाभि होती है, जो बड़ा होता है वो होता है, बड़ा कौन है, A है, तो कहने का इसकी नाभि कितनी आएगी, ये आएगी। सर अब A तो अपने पास पता है, A का मान कितना है बाबू, A का मान सर जी 4 है, और B का मान कितना है, B का मान इसका अगर रूट लेंगे तो सर 2 अंडर का 3 आ जाएगा। तो बेटा अपने पास E भी हो चाहिए, और E का जो फॉर्मूला होता है बेटा, E कैसे निकालोगे सर जी, √1 माइनस ऊपर छोटा और नीचे बड़ा वाला। सर जी नीचे कितना है एलसीएम, सर अंडर रूट में 16, यहाँ पे 16 माइनस का 12, ऊपर कितना है 4, नीचे कितना है 16,
कट पीट के जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/2 आएगा। तो मुन्ना भाई प्लस और ए का मान कितना है, ए का मान सर जी 4 है, इसका मान कितना है 1/2 है, कितना बेटा 2 है। तो इसको काटोगे तो इसका आंसर कितना आएगा प्लस माइनस का ये और ये। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 तक बाबू आपको समझ में आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो वो अपने पास इतना टाइम नहीं है और कि सर वो चीजें पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले। बेटा बस मेरा एक ही मेन मकसद रहेगा, जो चीजें आपने 3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने अब तक जो पढ़ते आए हो, आप सिर्फ उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करो और एक बार विश्वास करके देखो। उन चीजों को पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको लगेगा हाँ सर फोड़ देंगे, ठीक है। बाकी जो टॉपिक छूट गए तो ऐसे डिमोटिवेट मत हो, तो जितने छूट गए अपने जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपको आएगा और आपकी टाइम की वैल्यू को समझते हो। जो शायरी मैंने स्टार्टिंग बोली थी क्या कि चोट लगे और आंखें भर लूं इतना वक्त कहाँ है, और किसी पे दिल खोल के मर लूं इतना वक्त कहाँ है। अभी तो माँ बापू का एक भी सपना पूरा नहीं हुआ, तुम कहते हो साहब आराम कर लूं इतना वक्त कहाँ है ना। देखते बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बेटा क्या बोला है, इसका हल बताना है। आपके पास एक आउटपुट समीकरण है, इसका सॉल्यूशन बताना है, 10 सारे सॉल्यूशन बताएं, ठीक है बेटा। सर जी पहले तो वेरिएबल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। क्या करते हैं बेटा, वेरिएबल को अलग अलग करते हैं। तो y² इंटू dx हो गया। बाबू सर जी करें क्या, अपने पास ये ऐसा कैसा और ये वाला प्रोग्राम ऐसा कैसा, माइनस का dx यहाँ पे और बेटा ये वाला यहाँ पे। तो सर जी हो गया माइनस का स्क्वायर इंटू में dy और यहाँ पे x² की पावर माइनस का 2। बेटा इसका भी समाकलन कर दो, इसका भी क्या कर दो समाकलन। सर माइनस से माइनस तो अच्छा माइनस से इधर आ गया है हाँ सर पावर उसमें क्या करेंगे, पावर 1 जोड़ेंगे। लो जी सर पावर 1 जोड़ दी और जो पावर हो यहाँ पे सर पावर 1 क्या करेंगे जोड़ेंगे और वो नीचे लिखेंगे प्लस का c। बाबू ये तो हो गया माइनस का 1 में y और ये हो गया प्लस का 1 में x और प्लस का c। आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या लिखा हुआ है, सर जिसका समाकलन करना है e की पावर log से। और पहले तो इसको सोल्व करते हैं और देखो ये आपस में हट जाएंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा x और sin x आएगा। अब लगाते हैं आइलेट का नियम। कौन सा नियम बाबू, आइलेट का नियम। t और एक्सपोनेंशियल log अलजेब्रा ये बेटा पहले आ गया और फिर ट्रिग्नोमेट्री सेकंड आएगा। तो इसका सवाल क्या आता है सर, प्रथम फलन और द्वितीय का समाकलन। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन, पहले का अवकलन द्वितीय का समाकलन और पूरे का बेटा समाकलन और लिए सच्ची समाकलन। अब वो क्या हो गया सर, माइनस का x और cos x, cos का किया तो क्या हो गया sin x हो गया। ये आपका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या लिखा है बेटा, इसका हमें क्या करना है बाबू, अवकलन करना है। क्या करना है सर जी, 8 की क्वेश्चन का हमें करना है अवकलन। तो बेटा y का किया तो क्या हो गया dy dx हो गया और सर जी पावर है, पावर आगे जाएगी तो क्या हो जाएगा सर, पहले पावर 1 कम हो जाएगी और अच्छा पावर आ गया, ये पावर 1 कम हो गई। अब बेटा किसका करेंगे, साइन का करेंगे। साइन का क्या आता है सर जी cos का स्क्वायर। और मुन्ना भाई इसको क्या लिख सकते हैं सर जी, इसको लिख सकते हैं sin 2x। ये आपका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या लिखा, संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। बेटा औसत का मतलब क्या होता है सर, यह राशियों का योग और बटे राशियों की संख्या। अब मुझे बताओ इस जीरो को अलावा इसका स्क्वायर करो, बाकी सब का स्क्वायर कर दो। जीरो का स्क्वायर करो तो जीरो ही आएगा, जीरो का स्क्वायर करो तो जीरो ही आएगा। सब का स्क्वायर करोगे तो सभी सभी को जोड़ोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है सर जी क्या होता है बेटा, n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1 और डिवाइड में कितना 6। अब क्या लिखा है, राशियों को योग बटे राशियों से क्या, यहाँ तक कितनी राशि हो गई n हो गई और n में 1 जोड़ गया तो क्या हो गया n प्लस का 1 हो गया। क्या हो गया n प्लस का 1। इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कट गया तो अपना जो राइट आंसर क्या है 2n प्लस का 1 और बेटा डिवाइड में कितना जाएगा सर जी 6 आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी आसन्न भुजा a वेक्टर और b वेक्टर दे रखी है। बेटा एक समांतर चतुर्भुज का अगर फॉर्मूला अगर बात करूं क्षेत्रफल का तो क्या होता है सर, दोनों के क्रॉस का मैग्नीट्यूड आता है, दोनों के क्रॉस का मैग्नीट्यूड आता है। बेटा ये आ गया i, ये आ गया j और ये आ गया k।
बेटा इसका मान कितना है, 1 है, इसका मान कितना है सर जी 2 है, इसका मान कितना है 3 है, ये लो सर जी 3 है। बेटा इसका मान कितना है -3, इसका मान कितना है -2, इसका मान कितना है 1 है, कितना है 1। इसको सोल्व कर लो सर जी, यहाँ पे आ गया कितना, इसको ऐड करो, ये हो गया 2 और ये हो गया प्लस का 6 माइनस का j, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, कितना आ गया प्लस का 9 आ गया, प्लस का के एज इट इज बेटा, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, कितना -2 और प्लस का 6 आ गया, कितना आ गया बेटा 8 आई आ गया सर। और बेटा इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा -10 से j आ जाएगा, और इसको सोल्व करो बाबू कितना आएगा सर 4 क्या आएगा सर। इसका अगर मैग्नीट्यूड अगर लेना चाहिए कितना आएगा, 8 का स्क्वायर किया तो 64, 10 का किया तो बाबू 100 आ गया, 4 का किया तो सर जी 16 आ गया। बेटा इसको सोल्व करो तो कितना लिखोगे 180 को अगर आप सोल्व करके लिखोगे तो कितना लिख सकते हो सर जी, इसको लिखेंगे करके देखेंगे बेटा, जितना भी आपके पास आंसर आ जाएगा ना 90 और 2, उसको सर कुछ लिख नहीं पाएंगे। चलो देखते हैं जैसा भी है जो भी है, या फिर आप सोल्व करके इसको, ठीक है। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की, क्या लिखा हुआ है sin 105 का मान क्या होगा बाबू। sin 105 का जो मान होता है वो सर कैसे होता है, इसको क्या लिखोगे सर 90 प्लस का 5, सर 90 प्लस का 15। बेटा 90 पे चेंज होता है, हाँ बिल्कुल चेंज होता है सर, साइन होता है कोस में, जो थीटा है वो एज इट इज है, और सेकंड में साइन इसका प्लस का। तो बेटा आपके पास इसकी जो मान, इसका जो मान है वो मान आपको क्या होना चाहिए सर जी पता होना चाहिए। इसका जो मान है बाबू आपको वैसे तो डायरेक्ट याद रखना है, बट आया कहां से, मैं उसको आपको थोड़ा सा सोल्व करवा के लिखता हूं। क्या क्या आएगा सर जी, इसका जो फॉर्मूला है इसको कैसे लिखेंगे बेटा सर जी, इसको लिखेंगे cos 45 और माइनस का 30। फॉर्मूला था सर cos a और cos b, cos a और cos b माइनस क्या लिखेंगे sin a और sin b, sin a और sin b। तो बेटा इसका जो मान होता है 1/2 अंडर रूट का 2, इसका जो मान होता है कितना अंडर रूट 3/2, इसका जो मान होता है 1/अंडर रूट का 2, इसका जो मान होता है कितना आता है 1/2। तो सर जी 2 अंडर रूट का 2, ऊपर कितना अंडर रूट का 3 और माइनस का 1। बेटा इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर, अच्छा माइनस है क्या, माइनस है तो प्लस आएगा बेटा, माइनस है तो सर जी प्लस आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। बात करते हैं बेटा आगे, सेक इनवर्स अंडर रूट में माइनस का 3/2 का मुख्य मान क्या होगा। बेटा अपने पास जगह तो खैर नहीं है, बट करें क्या, मैं अपनी मजबूरी है। इस सवाल को 2 सवाल बचे, इसको यहाँ पे ही इस स्लाइड में 2 सवाल बचे, इसको यहीं पे कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको वो तो आ गया होगा, मैं इसका मान लिख देता हूँ यहाँ पे, अंडर रूट 3 प्लस का 1 और डिवाइड में 2 अंडर रूट का 2। अब उसको सोल्व करो किसको, क्वेश्चन नंबर 12 को। सर सेक में अगर नेगेटिव है तो 12 की किसमें पाई से घट जाता है, लो जी सर। और ये बताओ सेक किसका मान होता है सर जी, ये मान होता है, ये किसका मान होता है, अच्छा ये मान होता ही नहीं है, वो मान होता ही नहीं है, ये आना चाहिए बेटा यहाँ पे, ये आना चाहिए था, ठीक ना, मैंने गलती से मिसप्रिंट हो गया था ना। हाँ सर 2 अंडर रूट का 3। अब ये तो ऐसा कैसा, और ये साइन इनवर्स ऐसा कैसा, और ये सेक सर सेक इनवर्स ऐसा। सेक किसका मान होता है सर जी, पाई/3 का मान होता है। बेटा कटेंगे तो पाई माइनस का पाई/3 और 3 में से 1 गया तो कितना रहा सर 2पाई/3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। बेटा ये तो सर दिख जाएगा आपको, यहाँ पे दिख जाएगा है ना, मैं यहाँ पे बेटा ये पूछा आपको यूनियन पूछा है, यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, यूनियन का जो फॉर्मूला होता है सर जी वो a का मान और b का मान और b का मान, अच्छा ये कितना था 13 था शायद, हाँ a का मान और b का मान, और ये कितना गया माइनस का 13। तो बेटा इसको सोल्व करो, इसके कितना आएगा 20 और 20 में से 13 गया तो कितना आया 7, ये आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर बेटा ये 13 तक समझ में आया। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया बाबू उसको समझने की कोशिश करो और इनको नोट डाउन करते ही चलो। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या लिखा है 3 और 24 के बीच 6 समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य 3 का मान बताओ। बेटा आपके पास क्या दे रखा है 3 दे रखा है और इसके बीच 6 समांतर माध्य है, ये 24 है, तो इसके बीच A3 बताना है, यानी तीसरा समांतर माध्य बताना है। तीसरा समांतर माध्य बेटा ये वाले से A1 है और A2 है और A3 है, तो सर इसका मतलब क्या हुआ A+ का 4D हुआ।
सर अपने पास ए तो है और ए का जो मान है वो आपको कितना है 3, लेकिन डी नहीं है। डी नहीं है तो बेटा आपके पास पहला पद है ए है वो कितना है सर जी 3 है। ये कौन सा पद है 6, टोटल 6 से मंत्र मध्य है तो ए 11 तो 6 7 8वां पद है। 8वां पद का मतलब क्या हुआ सर जी ए 8 यानी ए प्लस का 7d और बेटा ए 8 का मतलब सर ए का मान सॉरी इसका मान कितना रखा है 24 रखा है, ए का मान 3 रखा है, डी का मान आपको निकालना है तो 24 माइनस का 3 और बराबर डी और डिवाइड में 7 तो 24 में से 3 21, 21 में 7 का भाज्य कितना है 3 आया। तो बेटा आपको यहाँ पे 3 लिखना है और 4 ऐसा डी का जो मान हो कितना है यार 3 आया। हाँ 3 तो 12 3 है 12 4 3 है 12 और 12 और 3 कितना हो गए 15 हो गए। थोड़ा मतलब वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है आज अपने ना तो अपने स्टूडियो में जो स्पेशल वो वीडियो देख रहे हैं समझ गया आप अंकित के लिए और अपने मतलब जो दूसरे होल्ड कीपर है अपने वो भी थोड़ी हेल्थ इश्यूज के कारण तो अपने वीडियो भी बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बट कोई नहीं मैनेज कर रहे हैं यार वीडियो बना रहे हैं आपके लिए ना। के प्रसार में इसका गुणा बताना है। इसका जो प्रसार है बाबू कितना है सर जी इतना दे रखा है कितना 15 का सवाल। इसका गुणांक बताना है करना कुछ नहीं आपको जितनी पावर है उतने एडिटिव यहाँ पे x लिखो यहाँ पे y लिखो। सर पावर कितनी है 3 है यहाँ पे भी कितना आएगा 3 आएगा यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 4 दोनों का डिफरेंस सर जी अपने पास 9c3 इसका क्या होगा आंसर होगा। गुणांक पूछा है गुणांक का मतलब अच्छा गुणांक पूछा है तो बेटा एक की पावर 6 लेकिन 2 की पावर 6 भी आएगी सर 3 भी आएगी कितनी आएगी 3 क्योंकि यहाँ पे तो 1 है यहाँ पे 2 है। बिंदु ए बिंदु एस से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बेटा आपके पास कोई भी दो बिंदु हो और दोनों बिंदु से जाकर होने वाली रेखा का जो समीकरण है बेटा वो कितना होता है सर जी जो मैं लिख रहा हूँ वो ही आपका समीकरण होता है। बेटा y एडजेक्टिव y1 का जो मान हो कितना माइनस का है तो प्लस का हो गया। सर जी y2 माइनस y1 तो कितना हो गया ऊपर हो गया 6 x2 माइनस x1 तो कितना हो गया 4 हो गया कितना हो गया 4 हो गया x2 माइनस हाँ सर कितना हो गया बेटा 4 2 हो गया ये कितना हो गया 2 हो गया x माइनस x1 का मान कितना है सर जी 1 है। बेटा इसको सोल्व करोगे तो y प्लस का 1 आएगा यहाँ पे आएगा 3 आएगा यहाँ पे आएगा x माइनस का 1 आएगा। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। बात करते हैं का कोणांक क्या होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका हमें क्या बताना है कोणांक तो क्या होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स यानी काल्पनिक भाग काल्पनिक भाग में अंडर रूट का 3 और प्लस का 1 डिवाइड में तो किसका मान होता है बेटा tan किसका मान होता है 45 सर जी tan में शैडो का मान होता है तो शैडो कैसे लिखते हैं पाई बाई 3 से तो अपना जो राइट आंसर दिया जाएगा वो ये हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की और बेटा क्या लिखा थीटा नहीं हाँ अच्छा बिंदु कौन सा क्वेश्चन था इस तरह का था 18 के आगे अच्छा 18 के आगे हो गया ना 18 क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिख रहे हैं यदि P A दिलक है P दिलक है और A और B स्वतंत्र घटना है बेटा अगर A और B अगर स्वतंत्र घटना होती है तो वो PA और डॉट PB हो जाता है तो बेटा दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना अपना आंसर आ जाएगा 3 गुणा 3/5 और A गुणा 5 तो अपना जो आंसर आएगा कितना आएगा 3/15 काट लेना कट जाएंगे इसकी अच्छा क्या लिख रहा है गुरु 25। बात करते हैं बेटा बिंदु ये रखा है कि y तल से दूरी क्या होगी बेटा जिस भी तल का नाम लेना जिस भी तल का नाम ले उसको छोड़ दो और उसके अलावा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो z का जो मान है बेटा कितना है 4 तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर। बात करते हैं ये रखा है 1 2 माइनस का 3 10 2 3 का बहुलक में बेटा जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है जैसे यहाँ पे 3 दिख रहा है यहाँ पे 3 दिख रहा है और यहाँ पे और नहीं है यहाँ पे माइनस का 3 है यहाँ पे माइनस का 3 है यहाँ पे 7 है यहाँ पे भी 7 है और कहीं ऐसा नहीं है यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है और चलो मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ 2 अब ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है सर जी 2 हो रहा है तो आपका राइट आंसर वो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 20 तक बेटा समझ में आएगा और अपना जो टारगेट था 10 मॉडल पेपर का 8 तो कंप्लीट हो गए हैं और आगे आने वाले 2 मॉडल पेपर बाबू कल अपलोड कर दिए जाएंगे इसी समय पे। जय हिंद वंदे मातरम।